साल 1992 दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक सभा हो रही थी। भीड़ में एक लड़की बैठी थी, उत्सुकता से हर शब्द को सुन रही थी। वह नई थी लेकिन कुछ कर दिखाने का जज्बा रखती थी। यही लड़की थी रेखा गुप्ता। सभा दर सभा, विरोध प्रदर्शन दर विरोध प्रदर्शन वह आगे बढ़ती गई और सिर्फ 4 सालों में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट बन गई। साल 1974 में जब देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसी साल हरियाणा के जुलाना जींद में एक साधारण परिवार में इस लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था रेखा गुप्ता। पिता SBI बैंक में कार्यरत थे, माता गृहिणी थी। परिवार बाद में दिल्ली के पीतमपुरा में आकर बस गया। दिल्ली में शुरुआती पढ़ाई हुई और बचपन से ही रेखा गुप्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी रहीं। हायर एजुकेशन के लिए दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंची और छात्र राजनीति में सक्रियता बढ़ती गई। बाद में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से लॉ की डिग्री हासिल की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिली सफलता के बाद रेखा गुप्ता ने अपनी राजनीति को और मजबूत किया। सन 2007 में दिल्ली MCD मेयर का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव बनी, फिर उपाध्यक्ष बनी। इस बार यानी 2025 में शालीमार बाग विधानसभा सीट से जीतकर आईं और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। दिल्ली के वैश्य समुदाय में रेखा गुप्ता की लोकप्रियता बहुत अधिक है। बीजेपी के लिए यह समुदाय हमेशा मजबूत वोट बैंक रहा है और रेखा गुप्ता उसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। शुरुआत से ही ABVP के जरिए संघ की विचारधारा से जुड़ी रही हैं। संगठन में लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। अगर सूत्रों की माने तो RSS ने 2025 में बीजेपी लीडरशिप को CM पद के लिए रेखा गुप्ता का ही नाम सुझाया था। बीजेपी को दशकों बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का मौका मिला है। उनके पास CM पद के लिए कई चेहरे थे, लेकिन इस बार संघ सुप्रीमो मोहन भागवत ने रेखा गुप्ता के नाम पर सभी को राज़ी कर लिया। लगता है प्रवेश गुप्ता को डिप्टी CM पद से संतोष करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या रेखा गुप्ता अगले 5 सालों में दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी या फिर सफ़र उतना आसान नहीं होने वाला। दिल्ली में बीजेपी की सरकार कई सालों बाद बनी है। ऐसे में जनता की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। अब देखना होगा कि रेखा गुप्ता सिर्फ संघ और संगठन का भरोसा जीत पाती हैं या फिर जनता का भी भरोसा जीत पाएंगी।